Dear students, welcome back. Today we will discuss lesson number 26 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम सेक्शन 3.2 रिमेनिंग थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। थ्योरम नंबर 3.24 इसकी स्टेटमेंट गिवन है, इफ x is a convergent sequence। यहाँ पर जो हमें सीक्वेंस गिवन है वो है कन्वर्जेंट, मीन इसकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। इफ एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। और यहाँ पर हमें ये भी गिवन है कि जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है। देन हमें ये प्रूव करना है कि जो लिमिट होगी सीक्वेंस की वो भी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम स्टूडेंट्स यहाँ पर कंट्राडिक्शन के रिजल्ट को यूज करेंगे। तो कंट्राडिक्शन में हम ये सपोज करेंगे कि जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है, लेस देन 0। फिर हम इस सपोजिशन को रॉन्ग प्रूफ करेंगे। अगर हम इस सपोजिशन को रॉन्ग प्रूफ कर लेते हैं देन लिमिट क्या होगी स्टूडेंट्स, हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो अगर x इज लेस देन 0 है तो जब आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। बिकॉज जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो साइन क्या जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एक्स विच इज ग्रेटर देन 0। बिकॉज यहाँ पर हमें गिवन है कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो इस डेफिनेशन को फुलफिल करेगी। तो इस डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए हम यहाँ पर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 लेंगे। तो इस एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग एक हमारे पास नेचुरल नंबर के एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। ये चीज़ क्या होगी, होल्ड होगी। बिकॉज यहाँ पर हमें गिवन है कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट। तो इसके लिए हमने स्टूडेंट्स ये रिजल्ट यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन को माइनस एक्स ले रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो माइनस एक्स है ये ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट है, जब आप इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स एंड माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। तो फिर आप क्या करते हैं कि यहाँ पर एक्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर भी अब ऐड करेंगे एक्स को, तो ये बन जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस एक्स ये 0, और ये स्टूडेंट यहाँ पर फिर हम एप्सिलॉन के साथ एक्स को ऐड करेंगे। तो ये माइनस एप्सिलॉन प्लस एक्स इज लेस देन एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस एक्स फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन के। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि x माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस एक्स। इन पार्टिकुलर वी हैव एक्स के इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस एक्स। ठीक है। तो अगर हम स्टूडेंट्स कोई पार्टिकुलर नंबर लेते हैं, ठीक है, के, यहाँ पर हमें गिवन है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल देन के। तो यहाँ पर अगर हम कोई पार्टिकुलर नंबर ले लें तो उसके लिए ये रिजल्ट क्या होगा, होल्ड करेगा। ठीक है। यहाँ पर एक्स एन की दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक्स एन ग्रेटर है एक्स माइनस एप्सिलॉन से या एक्स एन लेस देन है एप्सिलॉन प्लस एक्स से। तो यहाँ पर हम ये रिजल्ट ले रहे हैं। तो ये किसी पार्टिकुलर नंबर के लिए हम ले रहे हैं कि x के इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस एक्स। तो यहाँ पर आप एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करें तो ये बन जाता है माइनस एक्स प्लस 0। यहाँ पर ये आ जाता है कि x के इज लेस देन 0। तो बट दिस इज अ कंट्राडिक्शन अबाउट द हाइपोथेसिस दैट एक्स एन इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें ये गिवन था कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और इसकी तमाम टर्म्स ग्रेटर देन 0 है, लेकिन यहाँ पर तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, ये रॉन्ग रिजल्ट है।
ये रॉन्ग रिजल्ट क्यों है? बिकॉज यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो यहाँ पर हमें देखें कोई पार्टिकुलर टर्म हमें लेस देन ज़ीरो मिल चुकी है, तो दिस इज आवर कॉन्ट्राडिक्शन। तो मेन स्टूडेंट्स के ये जो रिजल्ट हमने सपोज किया था ये क्या है? रॉन्ग है। अगर ये रिजल्ट रॉन्ग है तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल देन ज़ीरो होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स क्या होगा? ट्रू होगा। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो आप इस थ्योरम को इस तरह प्रूव करेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम। यहाँ पर थ्योरम नंबर 3.25, इसकी स्टेटमेंट हमें गिवन है कि इफ एक्स इज अ सीक्वेंस एंड वाई इज आल्सो अ सीक्वेंस, ये दोनों क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, यानी एक्स भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और वाई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर्स। एंड इफ एक्स एन इज लेस देन इक्वल देन वाई एन, और जो एक्स की टर्म्स हैं यानी इस सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो y से लेस देन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, देन लिमिट भी क्या होगी स्टूडेंट्स? वो भी इसी रिजल्ट को होल्ड करेगी, यानी लिमिट ऑफ x इज लेस देन लिमिट ऑफ y। तो ये हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पर हमें गिवन है एक सीक्वेंस x गिवन है और सेकंड सीक्वेंस y गिवन है, और ये दोनों क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो हम स्टूडेंट यहाँ पर प्रूफ में हम क्या करते हैं कि लेट करते हैं जेड एन, या आप कह लें जेड सीक्वेंस। यहाँ पर हम सपोज करते हैं ये है वाई एन माइनस एक्स एन। ठीक है, बिकॉज अगर आप स्टूडेंट्स ये करें कि यहाँ पर हमें गिवन है एक्स एन इज लेस देन इक्वल देन वाई एन, तो यहाँ पर जो हम ये जेड सीक्वेंस सपोज कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, ये है वाई एन माइनस एक्स, यानी वाई माइनस एक्स। जब आप y को x से, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज देखें y क्या है? ग्रेटर है। तो जब आप इसे यानी इसमें से ही आप x को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसे मैं एक सीक्वेंस कह रहा हूँ z, सो दैट z इज इक्वल टू y माइनस एक्स एंड z इज ग्रेटर देन ज़ीरो। और देखें जो हमारे पास है y, ये सीक्वेंस ग्रेटर है। तो अगर ये सीक्वेंस ग्रेटर है तो उसमें से जब आप x को माइनस करेंगे तो जो हमारे पास रिमेनिंग सीक्वेंस आएगी वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो अगर सीक्वेंस ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मतलब है कि उसकी टर्म भी ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो बाय थ्योरम 3.23 एंड 3.24, तो हम इन थ्योरम्स को यूज करते हुए स्टूडेंट्स हम ये कह रहे हैं कि लिमिट ऑफ z which is equal to limit of yn minus limit of xn, ये भी क्या होगी? ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। ठीक है, यानी अगर ये सीक्वेंस देखें, ये z, ये है हमारे पास स्टूडेंट्स है कि y माइनस एक्स, अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है इसका मतलब ये होगा जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, लिमिट ऑफ z एंड यहाँ पर लिख लें, तो ये स्टूडेंट्स यानी इक्वल हो जाएगी लिमिट ऑफ वाई एन माइनस लिमिट ऑफ एक्स एन। तो ये भी रिजल्ट क्या होगा? ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ वाई एन माइनस लिमिट ऑफ एक्स एन इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो जब आप यहाँ से ये प्लस कर देंगे लिमिट ऑफ एक्स एन, लिमिट ऑफ एक्स एन, और यहाँ पर भी आप ऐड कर देंगे इस साइड पर भी लिमिट ऑफ एक्स एन, यहाँ से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? ये मिलेगा कि लिमिट ऑफ एक्स एन इज लेस देन इक्वल देन लिमिट ऑफ वाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू। तो ये चीज़ हमने स्टूडेंट्स प्रूव करनी थी, ये वाला रिजल्ट। तो ये आप रिजल्ट इस तरह प्रूव करेंगे बाय यूजिंग थ्योरम 3.23 एंड 3.24। इनका आप रेफरेंस देंगे
और फिर आपने ये इस तरह प्रूफ। तो हम नेक्स्ट देखते हैं 3.26 थ्योरम। यहाँ पर हमें गिवन है कि इफ x is a convergent sequence and if a is less than equal than xn or xn is less than equal than b for all n belongs to n। यहाँ पर ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब होगा कि ये बाउंडेड भी होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। देन जो a होगा लेस देन इक्वल देन लिमिट ऑफ एक्स एन विच इज लेस देन इक्वल देन b। जब आप इसकी लिमिट लेंगे इस सीक्वेंस की, तो वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ये लिमिट इज ग्रेटर देन इक्वल देन a और लेस देन इक्वल देन b होगा। तो ये हम स्टूडेंट्स प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ देखते हैं। लेट y बी आ कांस्टेंट सीक्वेंस। यहाँ पर हम जो y ले रहे हैं, लेट कर रहे हैं, ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस है b की, ठीक है। b की क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस। तो हमें पता है स्टूडेंट्स के जो कांस्टेंट सीक्वेंस होती है वो उसी कांस्टेंट नंबर को ही कन्वर्ट करती है। तो y क्या करेगी, ये सीक्वेंस कन्वर्ट करेगी b को, एंड बाय थ्योरम 3.25, ठीक है, जो हमने प्रीवियस थ्योरम अभी आइन की है, तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट ऑफ x क्या होती है, लेस देन होती है लिमिट ऑफ y। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा कि लिमिट ऑफ x इज लेस देन, अब लिमिट ऑफ y क्या है, b है, ठीक है। तो देखें लिमिट ऑफ x इज लेस देन इक्वल देन b, तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ एक्स एन इज लेस देन इक्वल देन b। एंड सिमिलरली आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि a इज लेस देन इक्वल देन लिमिट ऑफ x। तो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट एंड दिस रिजल्ट आप ये कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल देन a एंड लेस देन इक्वल देन b। तो आप लिमिट ऑफ x की जगह ये लिमिट ऑफ एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन a एंड लेस देन इक्वल देन b, ये चीज़ हमने स्टूडेंट्स प्रूव कर दी थी। तो ये आप रिजल्ट इस तरह प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम 3.27। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स क्या प्रूव करना है, स्क्वीज थ्योरम, या इसे आप सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं। इसका सेकंड नेम क्या है, सैंडविच थ्योरम। तो यहाँ पर हमें गिवन है, सपोज दैट x, y and z are sequences of real numbers such that कि yn is greater than equal than xn or x or yn is less than equal than zn for all n belongs to n। यहाँ पर हमें 3 सीक्वेंसेस गिवन है, x y z, और ये हमें एक रिजल्ट गिवन है कि जो yn है वो है ग्रेटर देन इक्वल देन xn है और yn लेस देन इक्वल देन zn। एंड लेट लिमिट ऑफ xn एंड लिमिट ऑफ zn आर इक्वल। यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि जो xn की लिमिट और zn की लिमिट क्या है, सेम है। देन y is equal to yn is a convergent and limit of xn is equal to limit of yn which is equal to limit of z। देखिए अगर ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि लिमिट ऑफ xn एंड लिमिट ऑफ zn ये इक्वल है, और y भी क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो ये हमें पहले से गिवन है, ठीक है। y क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो इसकी लिमिट भी क्या होगी, यानी लिमिट ऑफ xn इक्वल होगी या लिमिट ऑफ zn इक्वल होगी। देखिए अगर आप लेते हैं लिमिट ऑफ xn इक्वल लेते हैं फिर भी ये ट्रू होगा, या आप लिमिट ऑफ zn के इक्वल ले लेते हैं फिर भी ये क्या होगा, रिजल्ट ट्रू होगा। यानी इन तीनों की लिमिट क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर ये यानी थ्योरम का मतलब है कि अगर आप लेते हैं ये रिजल्ट, तो इस सूरत में स्टूडेंट्स के इस y की लिमिट क्या होगी, यानी इस x और z की लिमिट के इक्वल होगी, बिकॉज x की लिमिट भी सेम है और z की लिमिट भी सेम है। तो yn की भी यही लिमिट होगी जो x की होगी या z की होगी, ठीक है। इसे हम प्रूव करते हैं। तो बुक पर
तो शॉर्टकट मेथड है, लेकिन यहाँ पर हम इसे डिटेल से प्रूव करेंगे। यहाँ पर हमें अगर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 गिवन हो तो इट फॉलोज फ्रॉम convergence of xn and zn that there exist k1 and k2 such that xn minus w, यहाँ पर हमने जो w है इसको लिमिट का है, बिकॉज देखें यहाँ पर हमें पहले से गिवन है कि जो xn है ये यानी x सीक्वेंस ये भी कन्वर्जेंट है और z सीक्वेंस ये भी कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है और एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 गिवन है तो इसके लिए स्टूडेंट्स ये कंडीशंस क्या होगी, होल्ड होंगी कि एक्स एन माइनस लिमिट हमने यहाँ पर w ली है कि एक्स एन माइनस डब्ल्यू का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन एंड जेड एन माइनस डब्ल्यू का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, बिकॉज यहाँ पर हमें x और z ये दोनों क्या है, कन्वर्जेंट है। तो अगर ये दोनों कन्वर्जेंट हैं ये चीज़ क्या होगी, यहाँ पर होल्ड होगी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा w माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल देन एक्स एन एंड एक्स एन इज लेस देन इक्वल देन w प्लस एप्सिलॉन। एंड सिमिलरली अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसका ये रिजल्ट आएगा कि जेड एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन w माइनस एप्सिलॉन एंड लेस देन w प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो फिर देखिए स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो एक्स एन है वो लेस देन इक्वल देन वाई एन है और वाई एन भी लेस देन इक्वल देन जेड एन। देखिए यहाँ पर ये टर्म भी सेम आ रही है और ये टर्म भी सेम आ रही है। इसी तरह ये टर्म अगर आप देखें तो ये भी सेम है और ये भी क्या है, सेम है। तो अगर हमें पता है कि जो एक्स एन है वो लेस देन इक्वल देन वाई एन एंड वाई एन इज लेस देन इक्वल देन जेड एन, तो ये स्टूडेंट्स टोटल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल देन w माइनस एप्सिलॉन एंड लेस देन w प्लस एप्सिलॉन। तो जब आप w को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी w को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये w से w कैंसिल और यहाँ से भी यहाँ पर लिख देते हैं w माइनस, ये w से ये w कैंसिल। तो सिंपल देखें यहाँ पर ये w से w कैंसिल, बाकी यहाँ पर देखें यहाँ पर भी हमने w माइनस कर दिया, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ पर भी, और इस w से ये w कैंसिल। तो जब आपने ये प्रोसीजर किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया कि एक्स एन माइनस डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल देन वाई एन माइनस डब्ल्यू एंड वाई एन माइनस डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल देन जेड एन माइनस डब्ल्यू। और ये जो टोटल है स्टूडेंट ये ग्रेटर देन इक्वल देन माइनस एप्सिलॉन एंड लेस देन इक्वल देन एप्सिलॉन। तो हमें पहले से पता है कि जो जेड एन है ये भी कन्वर्जेंट है और एक्स एन भी कन्वर्जेंट है। तो यहाँ से हम ये ले सकते हैं कि वाई एन माइनस डब्ल्यू ये ले सकते हैं हम माइनस, ये ग्रेटर होगा माइनस एप्सिलॉन से और लेस होगा एप्सिलॉन से। तो जब आप इसे यानी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि वाई एन माइनस डब्ल्यू का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये डेफिनेशन किसकी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। इसका मतलब होगा कि जो वाई एन है ये भी कन्वर्जेंट होगी और इसकी लिमिट क्या होगी, डब्ल्यू। तो आप देख सकते हैं कि डब्ल्यू क्या थी स्टूडेंट्स, लिमिट ऑफ एक्स एन थी और लिमिट ऑफ जेड एन थी। तो यहाँ से हमें ये मिला कि जो वाई एन सीक्वेंस होगी इसकी भी लिमिट क्या होगी, डब्ल्यू होगी। तो ये हमारे पास था सैंडविच थ्योरम। तो आगे हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर आपका ये थ्योरम स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 1। यहाँ पर हमने ये शो करना है कि सीक्वेंस n इज आर डाइवर्जेंट। यहाँ पर हमने इस सीक्वेंस को डाइवर्जेंस प्रूव करना है। तो इसे डाइवर्जेंस प्रूव करने के लिए हम स्टूडेंट्स यहाँ पर कंट्राडिक्शन ही यूज करेंगे। तो कंट्राडिक्शन यूज करने के लिए हम स्टूडेंट्स बाय थ्योरम ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, हम यहाँ पर ये सपोज कर रहे हैं कि अगर ये n कन्वर्जेंट है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये क्या होगी, बाउंडेड भी होगी। तो बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, हम इस थ्योरम को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो n है ये यानी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लेकिन हमने यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये एक डाइवर्जेंट है। तो इसे बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन
हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो n है ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये क्या होगी, बाउंडेड भी होगी। अगर ये बाउंडेड है तो यहाँ पर हमें कोई नंबर m मिलेगा सच दैट कि n इज इक्वल टू n का मॉड इज लेस देन m। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि n इज लेस देन m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये स्टूडेंट्स कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। ये क्या करती है कि वायलेट द आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी। तो ये आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी को वायलेट करती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो n इज लेस देन m, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग है। ये रिजल्ट क्या होगा, रॉन्ग रिजल्ट होगा। बिकॉज देखिए यहाँ पर n है, तो अगर ये सीक्वेंस n है तो इसको अगर हम कहें कि ये x, ये एक सीक्वेंस है, तो देखें ये जो n होगा ये स्टूडेंट्स क्या करेगा कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि m इज इक्वल टू 5 है, तो जब आप यहाँ पर n इज इक्वल टू 6 पुट करती हैं तो देखें 6 कभी भी m से लेस नहीं होगा। तो देखें फिर ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग हो जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट है। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। बिकॉज यहाँ पर देखें ये जो रिजल्ट था कि n इज लेस देन m, ये आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी को भी वायलेट करता है, ठीक है। तो हम इस एग्जांपल को इस तरह प्रूफ करेंगे। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें हमने ये स्टूडेंट्स प्रूफ करना है कि अब ये जो सीक्वेंस है -1 की पावर n, ये एक डाइवर्जेंट है, ठीक है। यानी ये कन्वर्जेंट नहीं है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसे हम प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन में हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। क्योंकि हम ये कंट्राडिक्शन का रिजल्ट यूज कर रहे हैं तो इसमें हम स्टूडेंट्स ये अज्यूम कर रहे हैं कि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो अगर हम इसे रॉन्ग प्रूफ कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो गिवन सीक्वेंस होगी वो हमारे पास क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। देखिए हम इसे कैसे रॉन्ग प्रूफ करते हैं। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर हमने लिमिट को अल्फा कहा है, ठीक है। अल्फा इज अ लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। तो नेक्स्ट है लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर मैं एप्सिलॉन को कोई स्पेसिफिक वैल्यू चूज कर रहा हूँ विच इज इक्वल टू 1 दैट इज ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ पर अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, हम नेक्स्ट टाइम में कर रहे हैं कि लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 दैट इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 0 इज गिवन। अगर हमें एप्सिलॉन कोई गिवन होगा तो इसके यानी अकॉर्डिंग एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये सीक्वेंस माइनस लिमिट का मॉड इज लेस देन 1। यहाँ पर एप्सिलॉन होना था तो एप्सिलॉन की जगह हमने यहाँ पर 1 यूज कर। तो जब आप इसे नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हैं कि यहाँ पर n क्या हो सकता है, ये n ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो केस नंबर 1 में स्टूडेंट्स हम यहाँ पर n ले रहे हैं ऑड नंबर। केस नंबर 1 में हम क्या ले रहे हैं, n इज ऑड। तो अगर n ऑड होगा यहाँ पर तो ये क्या होगा, -1 की पावर, ये हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। और ये माइनस लिमिट का मॉड इज लेस देन 1। जब आप इसे ओपन करते हैं मॉड को तो यहाँ पर हमें ये मिलता है कि -1 इज लेस देन -1 माइनस अल्फा इज लेस देन 1। जब आप इसमें ये 1 को ऐड करते हैं तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन 2। ये 1 + 1 ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब आप इसे माइनस को यहाँ से ख़त्म करेंगे ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी इसे हम क्या करना पड़ेगा, माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये जो साइन होगा स्टूडेंट्स, यानी ये साइंस होंगे ये भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ से हमें ये मिलाएगा कि अल्फा इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 0। यहाँ से हमें एक ये रिजल्ट मिला है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हम यहाँ पर केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम n ले रहे हैं इवन। अगर यहाँ पर n इवन होगा स्टूडेंट्स
तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये -1 की पावर n, यहाँ पर अगर n इवन हो तो ये हमें +1 मिलता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये +1 पुट करेंगे, -α का मॉड इज लेस देन 1, फिर आप इस मॉड को ओपन करें तो यहाँ से हमें ये मिलता है कि 1 -α इज ग्रेटर देन -1 इज लेस देन 1। फिर आप वही प्रीवियस ये वाला स्टेप करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा स्टूडेंट्स के -α इज ग्रेटर देन -2 इज लेस देन 0। जब आप इस माइनस को यहाँ से यानी कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 2। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो अल्फा है ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखें यहाँ पर अल्फा है ग्रेटर देन -2 है, लेकिन यहाँ पर अल्फा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए ये दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, ये चीज़ यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। इस तरह ये भी यहाँ पर स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही। यानी अगर ये कन्वर्जेंट होती स्टूडेंट्स, फिर ये जो लिमिट थी स्टूडेंट्स ये क्या नहीं थी, ये अगर -2 से ग्रेटर है लेस देन 0 है तो इस केस में भी सेम आनी थी। तो ये लेकिन देखिए यहाँ पर अगर आप n इवन पुट करते हैं या आप n ऑड पुट करते हैं देन लिमिट सेम आनी थी, लेकिन आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमें ये जो लिमिट है वो होल्ड नहीं हो रही। नेक्स्ट देखते हैं, यानी सिंस अल्फा कैन नॉट सेटिस्फाई बोथ ऑफ दीज इनइक्वालिटीज, अल्फा इन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि द हाइपोथेसिस दैट x इज कन्वर्जेंट लीड्स टू अ कंट्राडिक्शन। जो हमने सपोज किया था कि x हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये रिजल्ट हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। अगर ये रिजल्ट रॉन्ग है तो इसका मतलब होगा जो हमें सीक्वेंस गिवन है वो क्या होगी, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो ये हम यहाँ पर इस तरह प्रूव करेंगे इस एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल नंबर सी। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि लिमिट ऑफ 2n+1/n इज इक्वल टू 2। हमने ये प्रूव करना है कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है, 2 है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। इफ वी लेट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1/n, अगर हम ये दो सीक्वेंस यहाँ पर सपोज करें कि एक ये x सीक्वेंस है और ये एक y है, देन जब आप इसे ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है 2 + 1/n। तो 2 + 1/n को हम लिख सकते हैं 2n+1/n। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हमें सीक्वेंस की है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स x भी यूज़ कर सकते हैं और y भी यूज़ करेंगे। जब आप लिखेंगे कि 2n+1/n, ये सीक्वेंस क्या है, x + y है, ठीक है। By using theorem 3.23a we have limit of x plus y किसकी इक्वल होता है, लिमिट ऑफ x प्लस लिमिट ऑफ y। देखिए यहाँ पर x प्लस y की जगह स्टूडेंट्स ये चीज़ आती है 2n+1/2, ये हमने अभी देखा है यहाँ पर, और ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट ऑफ x प्लस लिमिट ऑफ y। यहाँ पर इस x की लिमिट क्या होगी, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और कांस्टेंट भी है। तो अगर ये कांस्टेंट सीक्वेंस है तो ये कन्वर्जेंट होगी और इसकी लिमिट यही नंबर होगा, इसकी लिमिट 2 आ जाएगी। और हमें ये पहले से पता है स्टूडेंट्स, यहाँ प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, इसकी लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, तो 2 + 0 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप इस एग्जाम्पल को प्रूव करेंगे कि लिमिट ऑफ 2n+1/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर हमने ये x सपोज किया है और ये y सपोज किया है। फिर हमने जब इनको ऐड किया तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड लिमिट मिली है, सॉरी रिक्वायर्ड सीक्वेंस मिली है। तो फिर हमने आगे इस थ्योरम को यूज़ किया है 3.23, इसका रिजल्ट नंबर a, तो ये रिजल्ट नंबर a था इस थ्योरम का। तो इसके अकॉर्डिंग लिमिट ऑफ x प्लस y इक्वल होता है लिमिट ऑफ x प्लस लिमिट ऑफ y। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर डी। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव करना है कि लिमिट ऑफ 2n+1/n+5 कि इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास क्या आनी है, 2 आनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इन सीक्वेंस को ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। देखिए ये भी 2n+1 भी डाइवर्जेंट है और n+5 भी डाइवर्जेंट है।
अगर ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस हैं तो हम इस पर ये थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते जो कोशेंट वाला थ्योरम था, जो कि हम स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया था 3.23b। तो यहाँ पर हम कोशेंट वाला थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ये दोनों सीक्वेंस क्या हैं, डाइवर्जेंट है। तो हम इस थ्योरम को अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते 3.23b। तो इसे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, रिराइट करेंगे। तो जब आप यहाँ से n कॉमन लेते हैं तो ये बन जाता है n इंटू 2 प्लस 1/n, और यहाँ से भी आप n कॉमन लें तो यह जाता है n इंटू 1 प्लस 5/n। तो इस n से ये n कैंसिल, तो यह जाएगा 2 प्लस 1/n इंटू ओवर 1 प्लस 5/n। तो यहाँ पर अब ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। देखिए इनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देखिए इसकी लिमिट क्या एग्जिस्ट कर रही है, वो हमारे पास 2 है, और इसकी लिमिट क्या है, हमारे पास क्या है, 1 है। जैसे जैसे ये n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो ये जो टर्म है स्टूडेंट्स, ये 0 को अप्रोच करता है, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 0, 2 बन जाएगा। इसी तरह जब यहाँ से n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो 5/n ये भी क्या करती है, ये जो सीक्वेंस है ये भी 0 को यानी कन्वर्ज करती है। तो 1 प्लस 0 ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो इस पर हम ये कोशेंट वाला थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर आप स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे कि लिमिट ऑफ 2n प्लस 1/n प्लस 5 विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 2 प्लस 1/n और 1 प्लस 5/n। तो फिर आप ये लिमिट इस पर भी अलग अप्लाई कर देंगे, फिर इनका आप रिजल्ट देख लेंगे, ये आ जाएगा 2/1 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम यही प्रूव करना था कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है। और नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर ई। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव करना है कि लिमिट ऑफ 2n/n² प्लस 1 ये क्या आती है, 0 आती है। तो इस पर भी हम स्टूडेंट्स ये थ्योरम जो है अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली, बिकॉज जो 2n है ये भी डाइवर्जेंट है और n² प्लस 1 ये भी क्या है, डाइवर्जेंट है। तो सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट है, तो अब ये डायरेक्टली थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये बन जाएगा 2n, यहाँ से आप n² कॉमन लें तो देखें n² इंटू 1 प्लस 1/n²। फिर आप इस n² को स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं 2n/n², ओवर आ जाएगा 1 प्लस 1/n²। तो इस n से ये एक n कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आ जाएगा 2/n ओवर 1 प्लस 1/n²। और हमें ये स्टूडेंट्स पता है कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, 0 होगी। जैसे जैसे जो n होगा अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, 2/n ये क्या करेगा, ये 0 को कन्वर्ट करेगा, जो सीक्वेंस होगी। इसी तरह यहाँ पर जैसे जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इस जो टर्म होगी ये टर्म 0 बन जाएगी, और ये 1 प्लस 0 ये सिंपली 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर आप ये लिमिट अप्लाई करेंगे। जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, और नीचे वाली टर्म का रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। तो 0 ओवर समथिंग क्या आता है, 0 आता है। तो मतलब ये होगा कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो आप इस एग्जाम्पल को इस तरह सॉल्व करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल नंबर f। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव करना है कि लिमिट ऑफ sin n/n ये क्या है, 0 है। तो आप यहाँ पर ये थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज sin n भी डाइवर्जेंट है और n भी क्या है, डाइवर्जेंट है। ये भी हमने देखा है कि n क्या है, ये भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो इस पर आप ये थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो वी ऑलरेडी नो दैट sin n is greater than equal than -1 is less than equal than 1, बिकॉज हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो साइन फंक्शन है इसकी रेंज क्या होती है, -1 से ग्रेटर, और लेस देन क्या होता है, 1। तो फिर आप नेक्स्ट क्या करेंगे कि n, यहाँ पर हमें n चाहिए, sin n/n चाहिए, तो आप इस n से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा -1/n इज लेस देन इक्वल देन sin n/n इज लेस देन इक्वल देन 1/n। एंड फिर आप स्टूडेंट्स ये सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे, बिकॉज हम ऑलरेडी जानते हैं कि इस सीक्वेंस की लिमिट भी 0 है और इसकी भी 0 है। तो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम इस सीक्वेंस की लिमिट भी क्या होगी, 0 है। तो ये स्टूडेंट हम यहाँ प्रूव करना था।
कि साइन n ओवर n की लिमिट क्या है 0। बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम आप ये रिजल्ट प्रूव करेंगे। नेक्स्ट हम थ्योरम डिस्कस करते हैं, थ्योरम नंबर 3.29। तो इसमें स्टूडेंट हमने ये प्रूव करना है कि अगर हमें सीक्वेंस x गिवन है और ये क्या है कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट क्या है x है, ठीक है। लेट द सीक्वेंस x कन्वर्जेस टू x, देन द सीक्वेंस यानी x n का मॉड यानी एब्सोल्यूट, ठीक है, ये क्या है एब्सोल्यूट सीक्वेंस x n के ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज कन्वर्जेस टू x का मॉड, यानी अगर जो एक्स एन है ये x को कन्वर्ट करती है, फिर हमने स्टूडेंट्स ये प्रूव करना है कि जो एक्स एन का मॉड है ये भी x के मॉड को ही कन्वर्ट करे, ठीक है। दैट इज इफ लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू x, देन लिमिट ऑफ एक्स एन का मॉड विच इज इक्वल टू x का मॉड, ये हमने प्रूव करना है। तो फ्रॉम ट्राइंगल इनइक्वालिटी वी हैव, ये हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस यूज किया था, इस रिजल्ट को भी हमने यूज किया था। ये है कि एक्स एन का मॉड माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन इक्वल देन एक्स एन माइनस एक्स का मॉड, ठीक है। सो कन्वर्जेंस ऑफ एक्स एन का मॉड टू एक्स का मॉड इंप्लाइज द कन्वर्जेंट ऑफ एक्स एन टू एक्स, ठीक है। तो ये टोटल क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो ये रिजल्ट भी लेस देन एप्सिलॉन होगा और ये रिजल्ट भी लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये होगा कि इसकी कन्वर्जेंस क्या करेगी, इंप्लाइज करेगी इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंस को, ठीक है। तो ये चीज हम इस तरह प्रूव करेंगे। तो हमने यही प्रूव करना था कि देखिए यहाँ पर अगर हम लेते हैं कि एक्स एन का मॉड माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन इक्वल देन एक्स एन माइनस एक्स का मॉड, ये क्या है लेस देन एप्सिलॉन है। तो अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट क्या है, ये एक्स का मॉड है, फिर ये स्टूडेंट्स क्या होगी, ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी और इसकी लिमिट क्या होगी एक्स। तो ये चीज हमने प्रूव करनी, लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एंड लिमिट ऑफ एक्स एन का मॉड इज इक्वल टू एक्स का मॉड। तो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 3.210। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स गिवन है कि लेट एक्स be a sequence of real numbers that converges to x, and suppose that xn is greater than equal than 0, then the sequence xn का mod of positive square root converges and limit of xn square root is equal to x square। तो ये हमने स्टूडेंट्स प्रूव करना है। यहाँ पर अगर हमें गिवन है कि जो xn है ये भी क्या है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी लिमिट x है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट x है, तो अगर आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे तो फिर भी स्टूडेंट्स इसकी लिमिट क्या होगी, ये होगी x स्क्वायर रूट। तो ये चीज हमने प्रूव कर दिया। तो इसका थ्योरम का प्रूफ देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एक स्टूडेंट्स हमें गिवन है कि x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ठीक है। सिंस हमें ये पहले से गिवन है कि जो हमारे पास है एक्स एन ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी लिमिट x है और जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल देन 0। यहाँ पर ये ऑलरेडी हमें गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स ये किया है, फिर वही नो डिस्कस टू केसेस, यहाँ पर हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे। तो पहला केस होगा कि अगर x 0 हो, बिकॉज देखिए यहाँ पर जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है। यहाँ पर 2 केसेस बनते हैं। यहाँ पर पहला केस है कि अगर x 0 हो और एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 इज गिवन हो, फिर स्टूडेंट्स क्या होगा, इन दिस केस सिंस एक्स एन इज converges to x, there exists a natural number k such that if n is greater than equal than k, then xn minus 0 का मॉड which is equal to xn which is equal to xn, ठीक है, and इसका मॉड which is equal to xn, और हम लिख सकते हैं कि xn which is equal to xn minus 0 is greater than equal than 0
एंड लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज देखिए हम ये एप्सिलॉन स्क्वायर भी ले सकते हैं। अगर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 गिवन है तो एप्सिलॉन स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो जब आप ये चीज स्टूडेंट्स हमें गिवन है तो बाय यूजिंग कन्वर्जेंस रिजल्ट, तो फिर क्या होगा कि एक्स एन माइनस 0 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर होगा। तो एक्स एन माइनस 0 का मॉड हम लिख सकते हैं ये एक्स एन। तो यहाँ से हमें स्टूडेंट्स ये मिला कि एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 एंड लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। जब आप ये स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि एक्स एन स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लेस देन एप्सिलॉन। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर रूट यानी एक्स एन स्क्वायर रूट माइनस 0 का मॉड, इसकी जगह पर हम स्टूडेंट्स यही एक्स एन स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप लिखते हैं कि ये बन जाता है एक्स एन स्क्वायर रूट इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, तो मीन ये स्टूडेंट्स अब क्या बन चुकी है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन बन चुकी है। सिंस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्रेरी, दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स एन का स्क्वायर रूट इज कन्वर्जेस टू 0, ये भी 0 को ही कन्वर्ज करेगा। देखिए अगर हम कहते हैं कि एक्स एन 0 को कन्वर्ज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमने पहले लिया है x इज इक्वल टू 0 लिया है, ये लिमिट है सीक्वेंस की। अगर हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रही है, फिर हमने ये प्रूव किया है कि जो एक्स एन स्क्वायर रूट है ये भी कन्वर्ज कर रही है 0। ठीक है, तो अगर हम स्टूडेंट्स लेते हैं यहाँ पर सेकंड केस में, अगर हम x इज ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो उस सूरत में आप देखें कि एक्स स्क्वायर रूट भी ग्रेटर देन 0। अगर x इज ग्रेटर देन 0 है तो एक्स स्क्वायर रूट भी ग्रेटर देन 0 होगा। एंड वी नोट दैट कि एक्स एन का स्क्वायर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। अब हम यहाँ पर ये प्रूव करने लगे हैं कि जो एक्स एन स्क्वायर रूट है ये इसकी लिमिट क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, बिकॉज हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि जो एक्स एन है ये एक्स को कन्वर्ज कर रही है। अगर ये एक्स एन को कन्वर्ज कर रही है तो हमने यहाँ पर ये रिजल्ट प्रूव करना है कि जो एक्स एन स्क्वायर रूट है ये भी एक्स को ही कन्वर्ज कर रही है। तो देखें स्टूडेंट्स, एक्स एन स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स एन स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और मल्टीप्लाई करें इस वैल्यू को और डिवाइड भी करना। ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव था तो हमने पॉजिटिव से इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स एन स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर ओवर एक्स एन स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बन जाएगा एक्स एन माइनस एक्स ओवर एक्स एन स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट। और हमें स्टूडेंट्स ये पता है कि ये जो टर्म है ये लेस देन है एक्स स्क्वायर रूट से। ठीक है, यानी जब आप लेंगे, बिकॉज देखिए ये तो वैसे सिंपल, अगर आप लिखें ये तो हम ये लिख रहे हैं रेसिप्रोकल। वैसे सिंपल स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक्स एन स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट, ये रिजल्ट क्या होता है, ग्रेटर होता है इससे एक्स स्क्वायर रूट से। जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो फिर स्टूडेंट्स ये क्या होता है, ये फिर लेस देन हो जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि एक्स एन माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर रूट, यानी इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं कि ये लेस देन आता है एक्स एन माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर रूट से। तो नेक्स्ट हम वही स्टेप लिखेंगे। और नेक्स्ट स्टेप हमने लिखा है स्टूडेंट्स, सो एक्स एन स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट इज लेस देन एक्स एन माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर रूट। हम लिख सकते हैं कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट डॉट एक्स एन माइनस एक्स का मॉड। जब आप मॉड अप्लाई करते हैं तो आप फिर ये चीज लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो फिर नेक्स्ट है इफ वी लेट, अगर हम ये शो कर देते हैं कि ये टोटल
लेस देन एप्सिलॉन है, इसका मतलब होगा कि ये जो सीक्वेंस है ये x को कन्वर्ज कर रही है। यहाँ पर अगर हम कह लें कि ये जो xn है ये x को कन्वर्ज कर रही है, बिकॉज देखें ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। यहाँ पर हम ये वैल्यू भी ले सकते हैं एप्सिलॉन की। जब आप एप्सिलॉन की ये वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो ये स्टूडेंट्स हो जाता है लेस देन इक्वल देन 1/x स्क्वायर रूट डॉट एप्सिलॉन इनटू x स्क्वायर रूट। तो इससे ये वैल्यू कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाता है x स्क्वायर रूट माइनस x n स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर रूट का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर हम ये प्रूव कर लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि जो एक्स एन स्क्वायर रूट है ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है एक्स स्क्वायर रूट। तो कन्वर्जेंस ऑफ एक्स एन स्क्वायर रूट टू एक्स स्क्वायर रूट फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट एक्स एन इज कन्वर्जेस टू एक्स। तो ये जो हमने स्टूडेंट्स ये रिजल्ट प्रूव किया है, ये हमने इस रिजल्ट से प्रूव किया कि अगर एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स है देन एक्स एन स्क्वायर रूट इज आल्सो कन्वर्जेंस टू एक्स स्क्वायर। तो ये आप इस तरह थ्योरम प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं 3.211, ये लास्ट थ्योरम है इस सेक्शन का। यहाँ पर हमें गिवन है स्टूडेंट्स के लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स such that के L is equal to limit of xn plus 1 over xn, ठीक है, exist, and if L is less than 1 then xn converges and limit of xn is equal to 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें अब यहाँ पर ये गिवन है कि जो xn है ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और जो लिमिट है L वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एन। जब आप एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एन करते हैं, ये भी जब आप ये कोई सीक्वेंस एक्स एन, ठीक है, जब आप इसमें कोई टर्म ऐड करके फिर इसी सीक्वेंस से डिवाइड करते हैं और इसकी लिमिट क्या है L है, वो एग्जिस्ट करती है। और अगर L लेस देन 1 आता है स्टूडेंट, फिर क्या होगी कि जो सीक्वेंस होगी एक्स एन इसकी लिमिट क्या होगी, 0 होगी। तो इस थ्योरम को हमने ये प्रूव करना है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम स्टूडेंट्स इसी की एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है ताकि आपको ये थ्योरम क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर हमें ये सीक्वेंस गिवन है एक्स एन विच इज इक्वल टू n ओवर 2n, और हमने स्टूडेंट्स ये शो करना है कि अब इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है, वो 0 है बाय यूजिंग प्रीवियस थ्योरम। जब आप क्या करेंगे, प्रीवियस थ्योरम में हमने ये कहा गया है कि अगर एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एन अगर आप ये सॉल्व करें, देखें क्या आता है एक्स एन प्लस 1, तो हम क्या करेंगे इसी सीक्वेंस में एक टर्म ऐड कर देंगे, यानी 1 ऐड कर देंगे। ये बन जाएगा n प्लस 1 ओवर 2 की पावर n प्लस 1 ओवर क्या स्टूडेंट्स एक्स एन। तो फिर आपने इसी टर्म को डिवाइड करना है एक्स एन से। जब आप एक्स एन से डिवाइड करते हैं तो एक एक्स एन गिवन है n ओवर 2 की पावर n। तो जब आप यहाँ पर ये डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर n ओवर n। फिर आप इसे सॉल्व करें तो देखें अब ये 2 की पावर n है और ये 2 की पावर n प्लस 1। तो जब आप ये सेम पावर क्या हो जाएगी, नीचे आके माइनस हो जाएगी। देखें ये पावर क्या है, n है, तो ये बन जाएगा n प्लस 1 माइनस n, और ये n प्लस 1 ओवर n ये हमने कर लिया है n प्लस 1 ओवर n, ठीक है। तो जब आप देखें यहाँ पर ये n से ये n कैंसिल, तो सिंपली आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2 n2। अब हम n प्लस 1 ओवर n को लिख सकते हैं n ओवर n प्लस 1 ओवर n। तो इस n से ये n कैंसिल, तो सिंपली हमारे पास बन जाएगा एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एन, ये बन जाएगा 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस 1 ओवर n। सो लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एन ये क्या आ रही है, यहाँ पर 1 ओवर 2 आ रही है। देखें हमें स्टूडेंट्स ये पता है कि 1 ओवर n की लिमिट क्या है, 0 है। तो 1 प्लस 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 बाय 2 आ जाएगा। तो देखिए 1 बाय 2 क्या है, लेस देन 1 है। तो थ्योरम में हमें गिवन था कि अगर इफ L इज लेस देन 1 आती है, देखें
अब इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आ रही है हमारे पास, वो आ रही है 1/2 और हम 1/2 आप देख सकते हैं कि ये लेस देन 1 है। तो अगर 1/2 लेस देन 1 है तो बाय यूजिंग थ्योरम 3.211 क्या होगा कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, 0 होगी। वैसे स्टूडेंट्स इसकी लिमिट क्या है, 0 है, तो हमने देखा कि बाय यूजिंग दिस थ्योरम इसकी लिमिट भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो थ्योरम में स्टूडेंट्स ये हमें गिवन है कि अगर हमें कोई सीक्वेंस गिवन है xn, जिस तरह हमें कोई सीक्वेंस गिवन थी एग्जांपल में, फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स के उस सीक्वेंस में एक नंबर ऐड करते हैं, वन टर्म, और उसको xn पर डिवाइड करते हैं। तो इससे हमें एक सीक्वेंस मिलती है xn+1 और xn, और फिर हम उसकी लिमिट फाइंड करते हैं और उस लिमिट को हम क्या कह रहे हैं, l कह रहे हैं। और फिर हम चेक करते हैं कि अगर l लेस देन 1 है, फिर हम बाय यूजिंग दिस थ्योरम हम ये कहते हैं कि इस सीक्वेंस की जो भी सीक्वेंस गिवन है उसकी लिमिट क्या होगी, 0। अब इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। तो अब इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं बाय यूजिंग थ्योरम 3.24। इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो लिमिट है x वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, ठीक है। बाय यूजिंग 3.24 थ्योरम we state that if x is equal to xn is a convergent sequence of real numbers and if xn is greater than 0 then limit of xn वो भी क्या होगी, greater than equal than 0। by using this theorem तो यहाँ पर जो l होगा वो भी क्या होगा, greater than 0 क्या होगा, l भी क्या होगा, greater than 0 होगा। let r be number such that r is greater than l less than 1। यहाँ पर जो हम r ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ये एक नंबर है जो कि l से ग्रेटर है और 1 से लेस है, ठीक है। 1 से ग्रेटर है, सॉरी 1 से लेस है और l से ग्रेटर है, यानी जो हम देखें l इज लेस देन 1 है तो हम इसके दरमियान कोई नंबर r ले रहे हैं जो कि l से तो बड़ा है लेकिन 1 से लेस, ठीक है। बाय यूजिंग दिस l इज लेस देन 1 and let epsilon is equal to r minus l is greater than 0। देखिए यहाँ पर हमने ये क्यों लिया है, epsilon is equal to r minus l is greater than 0, तो इसकी ये रीज़न है कि r is greater than l less than 1 है। जब आप l को माइनस करेंगे वो, यानी यहाँ पर भी l माइनस करेंगे, यहाँ पर भी l और यहाँ पर भी l माइनस करेंगे, ये बन जाएगा r माइनस l is greater than l माइनस l, ये सिंपल 0 आ जाएगा, यानी r माइनस l इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 माइनस l। तो यहाँ से स्टूडेंट हमने ये रिजल्ट लिया है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू r माइनस l इज ग्रेटर देन 0। देखिए ये हमने ये रिजल्ट लिया है कि r माइनस l इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज हमने अब एप्सिलॉन लेना था ना। एप्सिलॉन क्या होता है, कोई पॉजिटिव नंबर होता है, तो यहाँ पर हमने एप्सिलॉन लेने के लिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ये वैल्यू ली है r माइनस l इज ग्रेटर देन 0, ये हमने कोई एप्सिलॉन चूज किया है, ठीक है। तो जब आपने ये एप्सिलॉन चूज किया है कि इफ एप्सिलॉन इज गिवन, ठीक है, अगर हमें एप्सिलॉन कोई गिवन हो तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास कोई नेचुरल नंबर k एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि xn+1 और xn माइनस l का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है स्टूडेंट्स। हम ये कह रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस आ रही है हमारे पास xn+1 और xn, ये कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट क्या है, l है। इस तरह हमने स्टूडेंट अभी एग्जांपल में देखा है कि इस सीक्वेंस की लिमिट l होती है, ठीक है। तो अगर इसकी लिमिट l है तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन यहाँ पर क्या होगी, होल्ड होगी। तो हम इसको जब आप एक्सपेंड करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि xn+1 और xn माइनस l इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने क्या किया है कि इस l को, यानी यहाँ पर माइनस l था तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव l किया है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव l किया है और यहाँ पर भी पॉजिटिव l है और यहाँ पर भी हमने पॉजिटिव l किया है। तो देखिए यहाँ पर माइनस एप्सिलॉन प्लस l इज लेस देन xn+1 और xn इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं।
फिर आप यहाँ पर क्या करें कि एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करें, वो है आर माइनस एल। तो यहाँ पर मैंने ये एप्सिलॉन की वैल्यू पुट की है और यहाँ पर भी एप्सिलॉन की वैल्यू पुट की है। तो ये स्टूडेंट्स ये एल प्लस एल टू एल माइनस आर इज लेस देन एक्स एन प्लस वन ओवर एक्स एन इज लेस देन आर। लेकिन ये एल से एल कैंसिल, तो ये टोटल क्या आ गया, लेस देन आर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। बिकॉज देखें यहाँ पर ये क्या है, ये लेस देन आर है, तो जब आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैसे यहाँ पर कैंसिल होके सिंपल आ जाएगा एक्स एन प्लस वन इज लेस देन आर एक्स एन। तो स्टूडेंट ये जो होगा एक्स एन प्लस वन ये ग्रेटर देन जीरो होगा और लेस देन होगा एक्स एन आर से, और एक्स एन आर ये लेस होगा एक्स एन माइनस वन आर स्क्वायर से, और ये टर्म लेस होगी अप टू सॉन एक्स के आर, ठीक है, आर की पावर एन माइनस के प्लस वन। ठीक है, यानी ये टर्म इससे लेस होगी, ये वाली अप टू सॉन इस टर्म से लेस होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो टर्म है एक्स एन प्लस वन ये ग्रेटर देन जीरो और लेस देन होगी इस टर्म से। ठीक है, देखिए यहाँ पर आर की पावर एन माइनस के प्लस वन था, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स इस तरह भी लिख सकते हैं। देखें बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, ये बन जाएगा एन माइनस के प्लस वन, वही टर्म बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर सी को ये कोई चूज करें सी, जब आप यहाँ पर सी की वैल्यू पुट करते हैं तो देखें ये बन जाता है एक्स के ओवर आर के। ठीक है, डॉट देखिए यहाँ पर जब आप सी देखें जब आप इसे लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं इसे एक्स के डॉट आर की पावर एन प्लस वन ओवर ये आर के। जब आप इसे कोई सी चूज कर लेते हैं तो ये बन जाता है एक्स एन प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो इज लेस देन सी और एन प्लस वन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन के। तो सिंस यहाँ पर देखें जो आर है स्टूडेंट्स वो क्या है, ये ग्रेटर देन जीरो और लेस देन वन है। यहाँ पर जो आर है, यहाँ पर जो आर की वैल्यू है ये ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन है। तो बाय थ्योरम 3.111 बी, तो इसके अकॉर्डिंग अगर r इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन है तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स की लिमिट ऑफ आर एन क्या होगी, जीरो होगी। तो इसके अकॉर्डिंग यानी अगर हमें स्टूडेंट्स जब हमने एक एग्जांपल की थी कि अगर b ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन है तो लिमिट ऑफ बी एन वो क्या होगी, जीरो। ये हमने प्रूफ किया था, लिमिट ऑफ बी एन क्या होगा, ये जीरो होगा। ये हमने एग्जांपल्स की थी प्रीवियस लेक्चर्स में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर r इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन है तो इसकी लिमिट भी क्या होगी, जीरो होगी। एंड देयरफॉर थ्योरम 3.110 इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अब लिमिट ऑफ एक्स एन क्या होगी, यहाँ पर जीरो होगी। ठीक है, लिमिट ऑफ एक्स एन यहाँ पर क्या होगी, जीरो होगी। तो बुक में थ्योरम इतना ही हमारे पास गिवन था, इसका प्रूफ इतना ही हमारे पास बुक से हमने लिया है। तो इसके मुताबिक देखिए हमने ये प्रूव करना था कि लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी अगर जब आप एन प्लस वन ओवर एक्स एन लेते हैं ये सीक्वेंस और इसकी लिमिट क्या आती है, एल आती है। ठीक है, और अगर एल इज लेस देन वन होगा तो जो सीक्वेंस होगी एक्स एन वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंस होगी और इसकी लिमिट क्या होगी, जीरो होगी। तो आपने यहाँ पर हमने देख लिया कि जो भी हम स्टूडेंट सीक्वेंस ले रहे थे तो एक्स एन की लिमिट क्या आ रही है, जीरो। तो इसकी अभी हमने एग्जांपल की है डिस्कस, इस तरह हमने ये सीक्वेंस ली है और वैसे इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास जीरो आती है। तो बाय यूजिंग प्रीवियस थ्योरम हमने यहाँ पर प्लस एन प्लस वन किया है और एक्स एन किया है, इसको डिवाइड करके सॉल्व करके जब आपने इसकी लिमिट ली वो क्या आती है, एल आती है। और हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि एल इज लेस देन वन, तो अगर एल इज लेस देन वन है तो बाय यूजिंग प्रीवियस थ्योरम हमने ये कह दिया कि इसकी लिमिट क्या है, जीरो है। तो नेक्स्ट हम जब एक्सरसाइज करेंगे 3.2 तो उसमें हम ये क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये थ्योरम्स क्लियर हो जाए। तो टेक्स्ट बुक में तो इतना ही
थ्योरम था। तो इसका प्रूफ हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होता है कि हमने यही प्रूफ करना था कि लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू 0। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।